अभी जो हमने नक्षत्र पढ़ा कि नक्षत्रों में कैसे पता चलेगा कौन सा नक्षत्र नक्षत्र तारा चक्र के अनुसार आपके शुभ जगह पे है या बाधाएं करने के स्थान पर है, अर्थात जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र की श्रेणी में है। उसी प्रकार जिस दिन हमने भाव चक्र बनाकर समझाया था, आपको कुछ ग्रहों के बारे में बताया था कि 6, 8, 12 ग्रह अशुभ स्थान है। ये केंद्र स्थान है जिन्हें बाद में केंद्राधिपति दोष लग जाता है। कुंडली के सबसे अच्छे स्थान पंचम और नवम बताए थे कि त्रिकोण के स्वामी, यहाँ पर त्रिकोण है। उसी प्रकार अगर कोई कुंडली अच्छा बता रही है और कोई अच्छा फल नहीं आ रहा, या जिस प्रकार का फल सोचा हुआ है कि दशा या गोचर के अनुरूप की दशा अच्छे ग्रह की है, गोचर भी ठीक है, योग भी था जिसका फलीभूत होने का समय था, फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसके लिए कुंडली में हमेशा देखना पड़ता है कि रोग कहाँ पर है, जिसे हम कहेंगे बाधाएं कहाँ है। तो जिस प्रकार नक्षत्र तारा चक्र से पता चला कि बाधक कौन हो सकता है, नक्षत्र, उसी प्रकार राशि स्वामी या भाव स्वामी जो कि कोई ग्रह ही होगा वो भी उस कुंडली के लिए बाधक हो सकता है। कैसे, इसका सूत्र है, हमने पढ़ा था राशियों के 3 प्रकार थे, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ठीक है जी, पढ़ा था शुरू में। चर राशियां 1, 4, 7, 10, स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11 और द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12। ये राशि अर्थात किसी ना किसी व्यक्ति के जातक में जहां पर कोई ना कोई राशि आएगी और उसका उसी के हिसाब से कहेंगे। मान लीजिए किसी का है मेष लगन। मेष लगन क्या राशि हुई? चर राशि। अब मेष राशि लगन के लिए उस व्यक्ति की कुंडली में बाधक ग्रह कौन होगा, इसके लिए क्या देखेंगे? मेष लगन से एकादश भाव। अगर हम मेष लगन से हम सभी राशियों को खानों में डालते चलेंगे तो यहां पर कौन सी राशि आएगी? कुंभ। 11 नंबर। 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। शनि। मान लीजिए इसी में दूसरी चर राशि लेते हैं, 4 नंबर, कर्क। कर्क राशि अगर बनती है तो 11वें भाव में कौन सी राशि आएगी? वृषभ। वृषभ अर्थात 2 नंबर। क्यों? क्योंकि 2 यहां होगा तो 3 यहां और 4 यहां, 2 अर्थात वृषभ। वृषभ के स्वामी शुक्र। शुक्र। मान लीजिए यहां पर तुला लगन है, तो जातक का जन्म तुला लगन में हुआ है और उसके लिए हमें बाधक ग्रह पता करना है, तो फिर 11वें भाव में कौन सी राशि होगी? सिंह। सिंह, पंचम। क्यों? क्योंकि 5वीं, 6ठी और 7वीं। सिंह राशि के स्वामी कौन? सूर्य। सूर्यदेव, ठीक है। और चौथी मकर राशि। 4 ही तो राशि है ना चर स्वभाव की, जी। तो चर स्वभाव में चौथी राशि मकर राशि। तो मकर राशि यदि लगन में है तो एकादश भाव में कौन सी राशि होगी? वृश्चिक। वृश्चिक। क्यों? क्योंकि वृश्चिक 8वीं राशि है, तो 8, 9, 10। तो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन? मंगल। वृश्चिक के स्वामी कौन? मंगल। अर्थात इस जातक के लिए जिसका जन्म मेष, कर्क, तुला या मकर राशि में हुआ है, उसके लिए बाधक ग्रह कौन होगा? एकादश भाव का स्वामी। क्लियर? जी। मेष लगन, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि के लिए बाधक ग्रह कौन होगा? 11वें भाव का स्वामी। अर्थात 11वें भाव में कौन है इनके? शनि, सूर्य, शुक्र, मंगल। ये है नहीं, इनमें से ही कोई राशि होगी ना। अगर तो मान लीजिए मेष राशि है तो पीछे चलेंगे तो 11वीं राशि आएगी। जी। अगर कर्क राशि है तो पीछे चलेंगे तो वृषभ राशि आएगी। तुला राशि है तो पीछे चलेंगे तो सिंह राशि आएगी। और मकर राशि है तो पीछे चलेंगे तो 8वीं राशि। अर्थात मेष लगन के लिए कुंभ, कर्क लगन के लिए वृषभ, तुला लगन के लिए सिंह और मकर लगन के लिए वृश्चिक। अर्थात इनके स्वामी किसी के लिए शनि, किसी के लिए सूर्य, किसी के लिए शुक्र, किसी के लिए मंगल। इन सबको छुपा के अगर बात करते हैं सिर्फ मेष लगन की, थोड़ा और बेहतर समझाने के लिए, मेष लगन के लिए एकादश भाव का स्वामी बाधक होगा। मेष लगन के लिए एकादश भाव का स्वामी कौन है? कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी शनि। अर्थात मेष लगन के लिए शनि बाधक होगा। सब नहीं होंगे क्योंकि सब तो आ भी नहीं सकते, एक ही राशि आएगी। उसी प्रकार अगर कर्क लगन है
कर्क लगन चौथी राशि है, तो चौथी राशि का मतलब अभी दूसरी राशि वृषभ आएगी। वृषभ। तो कर्क लगन के लिए शुक्र बाधक होगा। ठीक। तुला लगन, तुला लगन के लिए पीछे से दो राशि सिंह आएगी। सिंह का स्वामी सूर्य, अर्थात सूर्य, तो सूर्य बाधक होगा। हाँ, और 10 मतलब मकर लगन के लिए वृश्चिक, वृश्चिक का स्वामी मंगल। यानी कि अगर किसी जातक का जन्म मेष लगन है तो शनि उसके लिए बाधक ग्रह है। किसी का जन्म कर्क लगन में हुआ तो शुक्र उसके लिए बाधक ग्रह है। किसी का जन्म सिंह लगन में हुआ तो उसका तुला लगन में हुआ तो उसका सूर्य उसके लिए बाधक है। और अगर किसी का जन्म मकर लगन में हुआ तो उसके लिए मंगल बाधक है। यानी कि चर लगन के जातक के लिए एकादश भाव के स्वामी को देखा जाएगा हमेशा। क्लियर? सूत्र क्या बना? चर के लिए एकादश भाव 11th हाउस का लॉर्ड क्या बनेगा? बाधक। डन? जी। क्लियर यहां तक? चर लगन के लिए एकादश भाव का स्वामी बाधक। चर लगन के लिए कौन सा स्वामी? एकादश भाव का स्वामी, 11th हाउस का लॉर्ड। लेकिन अगर यहाँ पे स्थिर राशि हो, स्थिर राशि का अर्थ मतलब 2, 5, 8, 11, 8 और 11, उसके लिए एकादश भाव को नहीं देखेंगे। एकादश भाव हर किसी के लिए नहीं देखेंगे। चर के लिए एकादश, स्थिर के लिए 9th हाउस। ठीक। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर 2 नंबर राशि है वृषभ, तो यहां पर जो भी राशि होगी उसका स्वामी तुला लगन के लिए बाधक होगा। किस प्रकार? यहां अगर 2 है तो यहां 1, रिवर्स चलते हैं एक बार, 12, 11, 10, नीचे 9, 10, 11, 12, 1, 2, उससे पीछे नहीं जा रहे, तभी रिवर्स किया, अदरवाइज पूरा लिखना पड़ता है। हमें तो सिर्फ 9th हाउस का लॉर्ड देखना है। जी ठीक है ना? 9th हाउस का लॉर्ड देखना है ना हमें तो बस। ठीक है। कंफ्यूजन है कुछ? 9th हाउस है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीयम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, जी दशम, एकादश, द्वादश। ठीक। 2 नंबर वृषभ राशि, वृषभ राशि से 9वें भाव का स्वामी अर्थात 10 नंबर राशि शनि। 10 नंबर कौन सी राशि? मकर, मकर का स्वामी शनि। सिंह राशि, इसको सिंह राशि मान लेंगे तो सिंह, कर्क, मिथुन, वृषभ, मेष, यानी में 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर अगर मेष राशि बनती है नंबर 1, उसका स्वामी मंगल। क्लियर? ठीक। इसके लिए मंगल, इसके लिए शनि। 8, 7, 6, 5, 4 नंबर कर्क, चंद्रमा, यानी और 11 अगर है तो 10, 9, 8, 7। 7 नंबर तुला, तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र। ये आप समझ गए। अब कैसे समझेंगे कि मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है वृषभ लगन में, तो वृषभ लगन के लिए कौन बाधक होगा? शनि। शनि। क्यों? क्योंकि वृषभ लगन के लिए अगर हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि मकर राशि आएगी। मकर राशि का स्वामी शनि। तो स्थिर राशि के लिए 9th लॉर्ड बाधक होगा। चर राशि के लिए 11th लॉर्ड बाधक होगा। तो इसमें 4 ही ग्रह, 4 ही राशि आएंगे हर एक में। तो अगर 2 नंबर के लिए शनि, 5 नंबर सूर्य के लिए मंगल, यानी सिंह लगन का कोई जातक है तो उसके लिए भले ही मंगल योग कारक है, 9th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन वो बाधक भी है। शनि वृश्चिक के लिए चंद्रमा 4, 5, 6, 7, 8 और 11वीं राशि कुंभ, कुंभ के लिए कुंभ से पीछे चलेंगे तो 11, 10, 9, 8, 7 तुला शुक्र, अर्थात शुक्र कुंभ राशि के, कुंभ लगन के लिए, वृश्चिक के लिए चंद्रमा, वृषभ लगन के लिए शनि और सिंह लगन के लिए मंगल बाधक ग्रह हैं। अब ये भी बड़ी विचित्र बात हो जाएगी कि हमारे जो हाउस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हो रहे हैं 11th, 9th और 7th।
11th पहले हमने देखा, 9th अब की बार। 11th हाउस हमारा लाभ ग्रह बताते हैं, वृद्धि। अब जब भाव परिचय कराया था बताया था, ठीक। ये हमारा भाग्य भाव है। चर स्थिर के बाद और कौन सी राशियां बचती हैं? द्विस्थान, द्विराशि, द्विस्वभाव, द्विस्वभाव राशि। इसको हिंदी में डुअल साइन समझ लीजिए। डुअल साइन जिनके अंदर दोनों के गुण है, दोनों के किसके? चर के स्थिर के भी, ठीक है। मान लीजिए उसकी राशि अगर हम देखेंगे, द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं? 3, 6, 9, 12। 12। द्विस्वभाव के लिए हमें 11th लॉर्ड नहीं देखना, 9th लॉर्ड नहीं देखना, 7th लॉर्ड देखना। यानी कि अगर यहाँ पे 3 राशि मिथुन लगन का कोई जातक है तो अब यहाँ पे हम चलते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर, यानी कि धनु। धनु का स्वामी बृहस्पति। तो मिथुन लगन के लिए कौन सा ग्रह बाधक होगा? बृहस्पति। कन्या लगन के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 मतलब मीन। मीन का स्वामी पुनः बृहस्पति, ठीक है जी। धनु लगन की कुंडली हो जातक की तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। 3 मतलब मिथुन। मिथुन का स्वामी बुध। तो धनु लगन के लिए कौन सा ग्रह बाधक हुआ? बुध। 12वीं राशि मीन। मीन लगन के जातक के लिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठी राशि कन्या, स्वामी बुध। कन्या लगन के जातक के लिए कौन सा ग्रह बाधक है? बृहस्पति। मिथुन, चलो तो ये तो बराबर ही हो गए। कन्या और मिथुन के लिए कौन सा ग्रह बाधक हुआ? बृहस्पति। और उसी में उल्टा चलते हुए, यानी बुध की राशियों के लिए लगन के लिए बृहस्पति बाधक और बृहस्पति की राशियों के लगन के लिए बुध बाधक। इसमें आपने देखा 7th लॉर्ड, अगर यहाँ पे चर राशि होती, चर के लिए हम जाते 11th में, और स्थिर होती 9th में। 9th में। लेकिन इन बाधक को हमेशा ही बाधक नहीं माना जा सकता, इसीलिए कुंडली की विस्तृत विवेचना की आवश्यकता है। कैसे? भाग्य भाव का स्वामी बाधक कैसे बनेगा? एकादश लाभ भाव का स्वामी बाधक कैसे हो जाएगा? या सप्तम हाउस, यानी कि आपकी पत्नी का भी हाउस है, भार्य हाउस हो गया, हाउस ऑफ डेली सोर्स ऑफ इनकम आपका ये है, पार्टनरशिप का हाउस ये है, ये आपका बाधक कैसे हो जाएगा? अक्सर तो लोगों को देखते हो शादी के बाद ही भाग्योदय होता है। तो सिर्फ ब्लाइंड देख के, मान लीजिए आपके सामने कोई मिथुन लगन का जातक आया और आपने कहा ओहो आप बृहस्पति की पूजा मत करा करो, बाधक है। ऐसा नहीं है। बृहस्पति कुंडली में कहाँ है और क्या वास्तव में उसने ऐसा कोई कार्य किया है? या मान लीजिए आपके पास मेष लगन का जातक आया और आपने फिर वहां पर कोई काम किया, 11वीं राशि शनि की देखे कि शनि बाधक है, नहीं। इसीलिए सॉफ्टवेयर या किसी कंप्यूटर से कुंडली बनना तो सरल है, कुंडली की विवेचना सरल नहीं है, क्योंकि देश काल पात्र के अनुरूप जब आप एक एक चीज को लेकर चलेंगे तो विवेचना बदल जाएगी। केवल कह देना बाधक तो बाधाएं नहीं करेगा, बाधाएं तो करेगा, किस प्रकार की करेगा? बाधक है क्या शादी होने देगा? क्या शादी में न्यूनता लाएगा? शादी तो कराएगा, शादी के सुख नहीं देगा, पति अमेरिका चला गया, लड़की इंडिया रह रही है। पार्टनरशिप के काम तो करेगा, पार्टनरशिप चल भी रही है लेकिन उसे पैसे नहीं मिल रहे, फिर कोर्ट कचहरी चल रही है। तो बाधक किस तरीके का है? जल्दी शादी नहीं होने दे रहा, बिजनेस जल्दी स्टार्ट नहीं होने दे रहा है, भाग्योदय का समय है लेकिन भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, तो किस प्रकार की बाधा लगा रहा है? तो वो देखनी पड़ेगी कुंडली की विस्तृत विवेचना से। परंतु एक जैसे हमारा जन्म नक्षत्र का हम पढ़ रहे थे तो वहां पर तारा चक्र में बाधक आया, तो बाधक इस प्रकार से भी देखा जाता है। वो बाधक क्या था? नक्षत्र। क्या था? नक्षत्र। और ये बाधक हम क्या ढूंढ रहे हैं? ग्रह। यानी वो नक्षत्र, ये प्लैनेट, ठीक। यहां पर सिर्फ एक ही ग्रह ढूंढा जा रहा है, लेकिन वहां पर हमारे पास बहुत ऑप्शन थे। क्यों? 1, 3, 5, 7 कैटेगरी में आने वाले, 1, 3, 5, 7 यानी 12 नक्षत्र। 27 में से आपके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, 27 में से 12।
यहाँ पर आपको 9 ग्रहों में से एक ग्रह ढूंढना है कि उन 9 ग्रहों में से एक ग्रह कौन सा है जो कि शायद बारह। आपके बनते हुए काम रोक रहा है, आगे बढ़ते हुए पीछे लेके आ रहा है। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर? जी। अभी तक हमने 12 भाव, नक्षत्र, राशि परिचय, ग्रह परिचय और नक्षत्रों का विस्तृत विवेचना करते हुए नक्षत्रों से जन्म दशा निकालना, नक्षत्रों को गंड मूल और पंचकों के हिसाब से देखना, नक्षत्र तारा चक्र के हिसाब से देखना और अब बाधक कुंडली में कैसे देखा जाएगा ये देखा है। अगली कक्षा में हम करेंगे भावात भावम, यानी कि भाव से भाव को देखना। छोटी सी चर्चा करते हैं। ये है हमारा शरीर, प्रथम भाव, लेकिन प्रथम भाव को देखते हुए भाव से भाव लेके चलेंगे। या मान लीजिए धन है, ये धन है, व्यक्ति का धन कैसा रहेगा? एक तो हम कुंडली में सिर्फ यही हाउस देखेंगे, लेकिन भावात भावन के संग भाव से भाव देखेंगे। यदि ये तो धन को लगन मान के धन से दूसरा हाउस ये हो जाएगा, तो इससे भी धन का स्थिति देखेंगे। ये माँ है तो माँ से चौथा हाउस माँ का देखेंगे, भाव से भाव, पंचम से पंचम, एक इस प्रकार भाव से भाव को कुंडली देखी जाएगी। ये 1 से 12 भाव, उन 12 भावों को डिटेल कितना देखेंगे ये अगली कक्षा में करेंगे। तो इतना आप याद कर लेना। 27 नक्षत्र, नक्षत्रों के स्वामी, नक्षत्रों से जन्म दशा निकालना, नक्षत्रों में गंडमूल नक्षत्र, नक्षत्रों में पंचक होना, नक्षत्रों का तारा चक्र, जन्म 6 प्रत्यारी साधक वध मित्र अति मित्र वाला, और साथ ही बाधक ग्रह का सूत्र। सिंपल सा सूत्र है 11, 9 और 7, चर स्थिर द्विस्वभाव। क्लियर? कोई समस्या नहीं होगी, लिख लिया ना? ठीक। ठीक है, नमस्कार।